ओके, तो हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, उनकी मीनिंग क्या होती है, हमें टेंथ की पढ़ाई कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हमें एक बॉक्स दिया गया था नोट टेक्स्ट बुक में, जिसमें हमें पूछा गया था कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये बताइए। हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। तो हम कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये साइमल्टेनियस इस वर्ड की मीनिंग क्या है? एक साथ। साइमल्टेनियस इस वर्ड की मीनिंग क्या है? एक साथ। अभी यहाँ पर एक साथ वर्ड क्यों आया है? ओके, देखिए, आपको देखने पर पता चलेगा। मुझे बताइए, हमने 8th में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, अगर आपको मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया होता तो क्या आप इसका जवाब निकाल पाते? हाँ सर, आपने बहुत इजी सवाल पूछ लिया। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। सर, ये माइनस 2 कैसे आया है? देखिए, ये प्लस 2 इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में या फिर नेक्स्ट साइड में चला जाए तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस इधर गया माइनस हुआ। ये 5x की मीनिंग थी 5 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई का 5 इधर आया, डिवीजन में गया, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होने पे आसानी से उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला? इसे सॉल्यूशन कहते हैं, पता है ना? सॉल्यूशन निकाला। अगर मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और कहा छुड़ा, क्या आप छुड़ा पाओगे? नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कर क्या पाओगे? 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y, या फिर 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। इसके अलावा आगे आप कुछ सॉल्व कर पाओगे? कभी भी नहीं। तो फिर इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड अपनाने वाले हैं उस मेथड का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस मेथड में क्या होता है, हम दो लीनियर इक्वेशंस को जिसमें 2 वेरिएबल्स हो उनको हम एक साथ कंसिडर करते हैं और फिर हमने सॉल्व करते हैं। उसकी मेथड क्या है ये आपको देखने पर पता चलेगा। ओके, हम ये एग्जांपल के साथ समझ करेंगे। ओके, देखिए, समझिए, हमें एक एग्जांपल दिया गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 आई गेस, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब देखो, गौर फरमाओ, पहले तो ये याद रखो यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर हमें x और y की कीमतें निकालनी है। हमें पता है कि जब तक इसमें x और y दोनों रहेंगे तब तक हम इन्हें सॉल्व कर पाने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम कब सॉल्व कर पाएंगे? या तो इसमें से x चला जाए या फिर y चला जाए। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन हम उसे सॉल्व कर पाते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं कर पाता। कब सॉल्व कर पाएंगे? जब वो इस वाले फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पर ये ऐसा होता 5x इज इक्वल टू 8, तो आप खुशी खुशी कर देते 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। ये लो सर, आ गया सोल्यूशन। सही है, सही है। या फिर ये ऐसा होता माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो ये लो सर, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, और ये सब माइनस, क्योंकि इधर का माइनस इधर आया। ओके, हो गया सोल्यूशन। सही है। लेकिन क्या है, ऐसा है नहीं है, ये 5x माइनस 3y है। वो क्या है? 5x माइनस 3y। जैसे ही आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखो, आपके दिल में पहली चीज ये आनी चाहिए, भैया इन दोनों में से एक को खत्म करना है। कौन से दोनों में से? एक तो y को या फिर x को, एक तो y को या फिर x को। इन दोनों में से एक को हमें खत्म करना है। खत्म करना है मतलब उसे सिर्फ हटाना है। उसे क्या करना है? हटाना है। तो फिर हम उसको कैसे हटा सकते हैं? कुछ नहीं, हटाने के लिए सीधी सी चीज करनी पड़ती है। कौन सी? सब्सट्रैक्शन। कौन सी चीज करनी पड़ती है? सब्सट्रैक्शन। मुझे बताओ, आपको मैंने ऐसा दिया 3 प्लस 7, ओके, और एक इक्वेशन है 13 प्लस 7। अगर आपको इनमें से 7 को हटाना है तो आप क्या करोगे? इस दोनों इक्वेशन को ऐसे माइनस कर दोगे, फिर ये हो गया माइनस 13, ये हो गया माइनस 7, 3 में से माइनस 13 गया, ये आ गया माइनस 10, तो जवाब आ गया माइनस 10। 7 में से 7 गया, आ गया 0। सर, ऐसा ये आपने क्या किया? हमने तो ये कभी नहीं देखा है। ओके, जानिए, अगर आपने देखा भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ, अगर हमें उसमें से
सेम चीज हटानी होगी तो हम क्या करेंगे, उसे उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, सवाल छोड़ाते छोड़ाते आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है 5x माइनस 3y और यहाँ पर लिखा है 3x प्लस वाई। अब मुझे बताओ, अब इसके हमें सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एडिशन करने पे काम हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर हमने इस वाले y को इसके जैसा बना दिया, मतलब हमने इसको 3y बना दिया प्लस 3y, तो ये माइनस 3y प्लस 3y 0 हो जाएगा क्या? और फिर इक्वेशन से इतना बचेगा 5x प्लस कुछ तो भी और x वाला इक्वेशन बच जाएगा क्या? सही है, बच जाएगा। लेकिन हम सिर्फ क्या इसको अकेले को बना सकते हैं? 3y कभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इक्वेशन पे जो भी ऑपरेशन होगा वो सारी की सारी टर्म्स पे एक साथ करना होगा। तो मुझे बताओ, अगर हमने सारे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई करें? देखो ऊपर 3y है ना, तो इसको भी 3y बनाना है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या होगा? 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सर ये कैसे? देखो सबको मल्टीप्लाई करना है, एक को ही मल्टीप्लाई करके काम नहीं होगा। 3 गुना 2 6, 3 गुना y 3y, 3 गुना 3x 9x। ओके, तो फिर वो इक्वेशन क्या हो गया? 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को मिला दिया, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 मैंने मिला दिया। जब हम उनको मिलाते हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। 9 और 5 14x, 3y में से 3y गए 0, 6 और 8 14, x इज इक्वल टू 1। क्या आ गया आपका जवाब? क्या है जवाब? आ गया। मुझे बताइए कितने स्टेप्स में आ गया? 1 2, कितने? 2 स्टेप्स में जवाब आ गया। लेकिन जब हम इसको एग्जाम के लिए लिखेंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको डिटेल में लिखेंगे। लेकिन पहले आप समझ कर लो कि आपका जवाब आ गया। सर ये x आया, हमें दोनों वेरिएबल की कीमत निकालनी थी। हाँ बेटा, आपका कहना सही है। अगर हमने वहां पर x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रख दी, 5 गुना 1 वजा माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 5 गुना 1 5, 5 वजा 3y बरोबर 8 वजा 3y बरोबर 8 माइनस 5 माइनस 3y बरोबर 3, y बरोबर माइनस 1। सही है? सही है सर? ऐसे कैसे? देखो कुछ नहीं है, हमने कुछ बड़ी बात नहीं की है, हमने सिर्फ बेसिक रूल्स अप्लाई किए। प्लस 5 उधर गया, माइनस 5, वो माइनस 3 वैसे ही रहा। उस प्लस 3 को माइनस 3 को उधर लेके गए, माइनस 3 डिवीजन में आ गया, 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1। ओके, समझ में आया? तो फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1। ओके, आपको समझ में आ रहा है? देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने किस तरीके से जवाब निकाला है। ओके, अब देखो, अब आप में से कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमने y को सेम बनाने की जगह हमने x को सेम बनाया। तो देखिए ना, यहाँ पर 2 थे ना, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 था और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 था। आपने कहा कि 3y को यहाँ पर हमने 3y बनाया, उससे अच्छा ये 5 और 3 जो है इनको हमने सेम बनाया। तो देखो, अगर आपको इनको सेम बनाना है, x और इस x को, तो आपको सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर नीचे वाले को 5 को, ऊपर वाले को 3 से, ऐसा क्यों? देखो मुझे बताओ, 5 गुना 3 कितना आएगा? 15, और 3 गुना 5 कितना आएगा? 15। सर ये 3 गुना 5, 5 गुना 3, देखो देखो देखो, यहाँ पर आपको 5x है, यहाँ पर 3x है। अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 15x आएगा, डेफिनेटली 15x आएगा। तो 15x आएगा तो बाद में हम उस 15x को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। इस वजह से इसका कोएफिशिएंट सेम आए। इसका क्या सेम आए? कोएफिशिएंट सेम आए, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम आए, उसके लिए हम इतने सारे घुटाने कर रहे हैं। ओके, अगर आपको फिर भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, देखो जिसका आपको ये सेम करना है, क्या? जिसका आपको कोएफिशिएंट सेम करना है उसके अपोजिट वाले से उसको मल्टीप्लाई करो, उसके दूसरे इक्वेशन वाले के कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करो।
यहाँ पर हमें 3 करना था तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके ओके, अब हमें इसको x को सेम करना है तो इसके कोएफिशिएंट से हमने इसको मल्टीप्लाई करें, इसके यानी नीचे वाले के कोएफिशिएंट से ऊपर वाले इक्वेशन को। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुना 5 15x, 3 गुना 3 -9y, 8 3 24, 5 3 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ, सब्सट्रैक्शन कर ले, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर। ओके, और वो भी नेक्स्ट वो पार्ट पे। इक्वेशन आ गया 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 माइनस 15x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। सर कैसे माइनस माइनस माइनस? देखो माइनस कर रहा है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस से। माइनस इंटू 15x माइनस 15x, माइनस इंटू 5y माइनस 5y, माइनस इंटू 10 माइनस 10। 15 में से 15 गए 0, माइनस 9 और माइनस 5 माइनस 14y, 24 में से 10 गए 14, y इज इक्वल टू -1। क्या यही जवाब आया था हमारा? सही है, सही है, यही जवाब आया था, y इज इक्वल टू -1। और यही वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो देखते हैं क्या x की वैल्यू वो भी 1 आती है। -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 8। 5x माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, पता है ना? तो फिर 5x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। आ गया जवाब, सही है। कई बार बच्चे जब यहाँ तक कर लेते हैं आसानी से, फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम क्या आता है, वो सोचते हैं कि किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करें। क्या इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करें या इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करें? तो एक सीधी सी बात याद रखो, आपने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें या इसमें से इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक आसान सी बात याद रखना, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट कर देना, इज इक्वल टू के आगे देखना और बड़े वाला जो होगा उसमें से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट कर देना। ओके, गॉट माय पॉइंट? सही है। अब हम इसे देखते हैं, ये जो 3 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है उसे हम स्टेप बाय स्टेप बोर्ड की मेथड से कैसे करेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पहले तो ये दोनों इक्वेशन फिर से लिख लेना। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, उसको कहना इक्वेशन नंबर 1, फिर कहना 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसको कहना इक्वेशन नंबर 2। सर हम ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्यों कह रहे हैं? देखो हमें इनका जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना है, वो सेम करना है, इसलिए हमें कहना होगा ना कि हम इसको गुना कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। हमने अब तक जो किया, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो किया उसे हम सिर्फ लिखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। 5x माइनस 3y, ओके सॉरी मैंने तो लिख लिया। ओके, अब हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को हम 3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक लेके जाओ और फिर से देखो, ठीक है? तो फिर क्या आएगा? therefore 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फिर ये आया 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको कहो इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या कहो? इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने कहा इसको और इसको सब्सट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करो। तो किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करोगे? इसमें से इसको या इसमें से इसको? देखो 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो इसमें से इसको। कैसे आ गया? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। ओके, इनकी हम एडिशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमने वो करा ना, तो हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हम जो भी कर रहे हैं हमें लिखना है। क्या करना है? हमें जो भी हम चीजें कर रहे हैं हमें उन्हें लिखना है। 5x और 3x 8x इज इक्वल टू 40। ओके ओके, हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? सॉरी, 9x था, सही है।
ये यहाँ पर ये वाला इक्वेशन ये आ गया 14x, 14x इज इक्वल टू 14, तो फिर x इज इक्वल टू 1, इससे कहो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कहना है, बाद में हमने क्या किया था, इस x की वैल्यू इन दोनों में से एक इक्वेशन में रख दी थी। मैं दूसरे वाले में रखता हूँ, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है, छोटे वाले से काम चल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देंगे 3 गुना a प्लस वाई बरोबर 2, 3 प्लस वाई बरोबर 2, y बरोबर 2 माइनस 3, y बरोबर माइनस 1। सही है, सही है। तो फिर इसके बाद क्या कहना, इसके बाद आखिर में एक सेंटेंस लिखना। क्या लिखना, therefore we can say that value of x and y are 1, -1 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या करने का, लिखने का कि अब हम कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू 1 और 2 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली यानी क्या, क्रमागत, एक के बाद x की 1 y की -1। क्या आपको ये समझ में आया किस तरीके से लिखना है, क्या करना है? देखो ये अगर हम छुड़ाए तो ये सिर्फ 2 से 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 2 से 3, लेकिन हमें बोर्ड के लिए इतना सब लिखना है। और एक अच्छी बात बताओ, आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें से आधे से ज्यादा आपको बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। आपको बस इस पे जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे, बॉक्सेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा तो आपको वहां पर लिखना है, ऐसे कई जगह पर लिखा नहीं होगा और आपको उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। ठीक है, ये हो गई मेथड 1, इस क्वेश्चन को छुड़ाने की पहली मेथड। क्या इसको छुड़ाने की और कोई मेथड है? हाँ, ये हो गई पहली मेथड। और जो दूसरी मेथड है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड? देखो, सब्स्टिट्यूट करना यानी क्या करना, रखना। सब्स्टिट्यूट करना यानी क्या करना, रखना। क्या था इक्वेशन, 5x - 3y इज इक्वल टू 8 और 3x + y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, x की या y की, दोनों में से एक की वैल्यू निकालेंगे दूसरे के टर्म से, दोनों में से एक की वैल्यू निकालेंगे दूसरे के टर्म से। ओके, देखो आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 - 3x, क्या आपको ये एक्सेप्ट है? हाँ, क्यों नहीं होगा? ये देखिए y, ये +3x उधर गया, -3x हो गया। सही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो फिर हम क्या करेंगे, इस y की कीमत इस इक्वेशन में रखेंगे। हम क्या करेंगे, इस y की कीमत इस इक्वेशन में रखेंगे और छुड़ाएंगे। फिर क्या होगा, ये 5x - 3 इन ब्रैकेट 2 - 3x इज इक्वल टू 8, 5x + 6 + +9x बरोबर 8। सर वो +9x कैसे हो गया? देखो, -3 से -3 को मल्टीप्लाई करा तो +9x आएगा। 9x और 5x 14x - 6 इज इक्वल टू 8, 14x इज इक्वल टू 8 + 6, 14x इज इक्वल टू 14 और therefore x इज इक्वल टू 1। मुझे बताओ, जवाब आ गया? देखो, जवाब तो आने ही वाला है, जवाब तो आने वाला है। अब आपको मेथड कौन सी यूज करनी है वो आप पर है। ठीक है, और फिर हम इसी x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड जिस इक्वेशन में रखना है उसमें रखकर हम क्वेश्चन को छुड़ा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। सही है, अब इसे हम बोर्ड के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, देखो मैंने क्या कहा, पहले तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे और कहेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम कहेंगे नाउ लेट्स राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, ये जो हमने किया था ना, y इज इक्वल टू 3x - 2 - 3x, बस वही कर रहे हैं, उसको लिखा हमने बस। y therefore from equation 2
y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसे कहना इक्वेशन 3। फिर क्या किया था हमने, इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखी थी। फिर क्या लिखेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। देखिए आपको एज इट इज रट्टा मारकर किसी भी बुक में से, गाइड में से कुछ भी लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं। आप अपने हिसाब से अपने वर्ड यूज करके लिख सकते हो। ओके, आपको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। हम वहां पर रख देंगे 5x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है, ओके नीचे ही लिख देंगे 5x माइनस 3, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो ये आया था 5x माइनस 6 माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 8। तो ये आया था 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8 और 14x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 1। सही है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कहेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। 1 में क्यों नहीं रख रहा है, वो बड़ा हो जाएगा, बेवजह वो खींचता चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने किस में रखा, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, रखिए 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। और फिर आखिर में वही सेंटेंस, क्या, नाउ वी कैन से दैट value of x and y are 1, minus 1। समझ में आया, पक्का, ठीक है, ओके गुड। तो फिर आज के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपने बोर्ड बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। ओके, हम पहले उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को छुड़ाएंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को छुड़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।